He does not offend to anyone. He is good and gentle to all. He is good and gentle to all. इसी प्रकार से अगली हेडिंग है इसी में, ए ट्रू क्रिश्चियन। ए ट्रू ए ट्रू क्रिश्चियन। Antonio is a commonly Antonio is commonly biased person, biased person like all other Christian, like all other Christian. He has deep rooted hearted for all the Jew, especially for Shylock. इसके बाद अगली हेडिंग है, वो है pessimist person। PESSMISTIC person। Antonio is a pessimist philosopher। Antonio is a pessimistic philosopher। He regards the world as a stage where everyone
must play a part इस प्रकार से हम देखते हैं हु इज द हीरो ऑफ दिस प्ले, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ द एंटोनियो। तो एंटोनियो जो है एक वास्तविक नायक है इस नाटक का। हम उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी पाते हैं और कुछ कमजोरियाँ भी, लेकिन वो जो है अपने मित्रों के साथ बड़ी घनिष्ठता के साथ व्यवहार करता है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अभी मैंने लिखा। पहली विशेषता है ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो वेनिस का धनी व्यापारी है। उसके पास बहुत से पानी वाले व्यापार के जहाज हैं। दूसरी जो उसके चरित्र की विशेषता है वो है ए ट्रू फ्रेंड। एंटोनियो एक सच्चा मित्र है और वो निष्ठावान के साथ स्वार्थहीन भी है और वफादार मित्र है। अगला शीर्षक है ए काइंड हार्टेड पर्सन। एंटोनियो हमेशा अपने मित्रों को, अन्य व्यक्तियों को मदद करने की तैयारी रखता है, दूसरे की मदद करता है। जिसको धन की आवश्यकता होती है उसे एंटोनियो दे देता है। और उसमें कोई उस व्यक्ति से ब्याज नहीं लेता है। अगली हेडिंग है ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर। उसका जो व्यवहार है बड़ा मधुर है। एंटोनियो का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो कोमल है, बहुत सज्जनता के साथ मित्रों से बात करता है और वो अच्छा है, भला भी है और एक सच्चा ईसाई भी है। उसके चरित्र की विशेषता है एक सच्चा ईसाई। एंटोनियो सभी जो क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, सबसे अच्छे व्यवहार रखता है, सबको पसंद करता है। लेकिन उसका गहरा भाव घृणा है यहूदियों के प्रति, विशेष रूप से साइलार के प्रति उसका गहरा भाव है घृणा का। एंटोनियो एक नकारात्मक सोच वाला दार्शनिक है। संसार को वो सम्मान देता है, कहता है संसार एक रंगमंच है जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य अपनी भूमिका निभानी है। तो इस प्रकार से वो संसार को एक रंगमंच के रूप में मानता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया नाटक है, उसमें मुख्य पात्र एंटोनियो है, मुख्य नायक एंटोनियो है, जिसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से 8 अंक का 8 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें और भी कैरेक्टर हैं, बसेनियो भी है,
साइलार्क भी है और साथ ही साथ पोर्सिया। दो के बारे में कैरेक्टर पूछा जाता है, एक का उत्तर देना है, 8 अंक का। इसी प्रकार से और भी है जिसमें अंगूठी का दृश्य, बक्से का दृश्य अलग अलग हैं। प्रिय बच्चों, आपने इस प्रश्न का उत्तर निम्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ा और देखा। तो आप लिख सकते हैं कि हु इज द हीरो ऑफ द प्ले? Write the character sketch of Antonio. Antonio is the real hero of the play. We find some striking flaws and weakness in his character, but his true sense of friendship is a moral in itself. तो आप लिख सकते हैं अभी जो बताया गया। ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये हेडिंग है। एंटोनियो इज वेरी फेमस एंड रिच person and merchant of Venice. He has a lot of merchant ship. दूसरी हेडिंग है ए ट्रू फ्रेंड। एंटोनियो इज ए डिवोटेड, अनसेल्फिश एंड लॉयल फ्रेंड। अगली हेडिंग है ए काइंड हार्टेड person. Antonio is all ready to help others. He gives money to the needy person without charging any interest. अगली हेडिंग है ए स्वीट, ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर। मधुर भाषी, मधुर व्यवहार। एंटोनियो इज स्वीट टेम्पर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन। ही डज नॉट ऑफेंड एनीवन। ही इज गुड एंड जेंटल टू ऑल। अगली हेडिंग है इसी में ए ट्रू क्रिश्चियन। एंटोनियो इज ए communally based person like all other Christians. He has a deep-rooted, hearted
for all the Jew in the Venice. A pessimistic man, Antonio is a pessimistic philosopher. नकारात्मक सोच वाला दार्शनिक है। He regards the world, वो संसार को सम्मान देता है एज ए स्टेज, एक मंच के रूप में, वेयर, जहाँ एवरीवन मस्ट प्ले ए पार्ट, हर एक व्यक्ति जो है अवश्य ही अपनी भूमिका को निभाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंटोनियो के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसी में बसेनियो भी एंटोनियो का मित्र था। किस प्रकार से एंटोनियो ने बसेनियो को साइलार्क से धन या ऋण दिलवाया और बांड पे किस प्रकार से हस्ताक्षर किया था, अपने जान को जोखिम में डाल करके। तो बसेनियो एंटोनियो का सच्चा मित्र था। वो गरीब था, हमेशा जब धन की आवश्यकता पड़ती थी वो एंटोनियो के पास जाता था और धन ले लेता था, वापस कभी नहीं करता था। अपने मित्र के लिए एंटोनियो किस प्रकार से साइलार्क के पास जाता है और 3000 ड्यूक धन 3 महीने के लिए ऋण दिलाता है और बांड पर खुद ही अपने जीवन को जोखिम में डाल करके साइन कर देता है। किसके लिए? बसेनियो के लिए। तो एंटोनियो जो था बसेनियो का सच्चा मित्र था। किस प्रकार से उसने सहायता किया था? हमेशा एंटोनियो जो है साइलार्क की बेइज्जती करता था, क्योंकि वो यहूदी था। वेनिस में सबसे अधिक इंटरेस्ट पर ऋण देता था, इसलिए साइलार्क से हमेशा एंटोनियो जलता था। लेकिन अपने मित्र के लिए उसने कर्ज लिए और बांड पर हस्ताक्षर किए। यदि समय से धन वापस नहीं होता है तो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड कच्चा मांस निकाल लिया जाएगा। इस प्रकार से देखते हैं कि एंटोनियो ने अपने मित्र बसेनियो के लिए कितना अपनी जीवन को जोखिम में डाला
और धन उधार साइलाक से दिलवाया। समय से ना वापस होने पर एंटोनियो सुबसेनियो को ऋण दिलवाया था। एंटोनियो जेल जाता है और फिर मुकदमा चलता है, कचहरी में जाता है जज के सामने और बहस होती है। तो हम देखते हैं कि एंटोनियो बसेनियो की मदद किया, पैसे दिलवाए अपने जीवन को जोखिम में डाल करके, और पोर्सिया के साथ शादी होती है। वही पोर्सिया बसेनियो की पत्नी है, जो बालासार नाम का वकील एंटोनियो की तरफ से आना था। तो वही पोर्सिया बसेनियो की पत्नी थी, जो पुरुष का वेश धारण करके कोर्ट में जाती है और अनुनय विनय करती है कि एंटोनियो को छोड़ दिया जाए, वो पैसा दे देगा। लेकिन साइलाक अडिग है, वो दया नहीं करता है। स्वयं कोर्ट में चाकू और तराजू लेकर गया था। और बाद में जब वकील ने कहा कि 1 पाउंड मांस, कच्चा मांस शरीर के किसी अंग से निकालिए, लेकिन कम ना हो न ज़्यादा हो। दूसरी शर्त थी, एक भी खून की बूंद न निकले, और साथ ही साथ डॉक्टर का भी प्रबंध करें, क्योंकि मर सकता है एंटोनियो। तो साइलाक को जिंदगी भर या दंड उसको भी मिल सकता है, मृत्युदंड। अपने मित्र के लिए एंटोनियो ने जोखिम में डाला। लेकिन बसेनियो की पत्नी कोर्ट में गई, लेकिन उसे पता नहीं था बसेनियो को, एंटोनियो कौन है। लेकिन वो वकील के रूप में निर्णय किया और साइलाक को अंत में कोर्ट में ही दया की भीख मांगनी पड़ी। तो दया दिखाया, उसमें एंटोनियो ने साइलाक के सामने 2 शर्त रखी। पहली ये कि वो ईसाई धर्म को माने, दूसरा ये है कि जब साइलाक तुम्हारी मृत्यु होगी तो आप अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी और दामाद को दे दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एंटोनियो किस प्रकार से